अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन था एनटीएस पेपर जो 30 जून को हुआ था उसका पेडागोजी का पोर्शन करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप स्पीड अप करके इसको कर सकते हैं। जो एमसीक्यूज मुझे लगेगा मुश्किल है, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। नेम द इनोवेटिव टेक्निक स्ट्रेटजी फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। इसका पहला ऑप्शन जिक्सा ही ठीक है, क्योंकि जिक्सा जो होता है, जिक्सा का मतलब होता है जिसमें आप जो स्टूडेंट्स को होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और वो क्या करते हैं, वो लर्निंग करते हैं। तो ये इनोवेटिव मतलब, इनोवेटिव का मतलब होता है जदीद। तो जिक्सा जो है वो जदीद है। लेक्चर मेथड भी पुराना है, डिस्कशन मेथड भी पुराना है, डिफरेंशिएशन भी पुराना है। द पर्पज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग। सबसे पहला यही होना चाहिए कि पर्पस क्या होना चाहिए कि गेन करें, हासिल करें एंड मेंटेन, और उसको बरकरार रखें स्टूडेंट कोऑपरेशन को। मतलब जो उनका तहावन है उसको बरकरार रखें टू प्रमोट लर्निंग, ताकि लर्निंग हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 48 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी। देखें, ट्रिप्स नहीं होगा। ट्रिप्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रिप्स में तो क्लासरूम तो इन्वॉल्व नहीं है। हो सकती है ट्रिप्स में भी टीचिंग हो, लर्निंग हो सकती है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं है। रीडिंग स्किल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर डिज़ायर लर्निंग। डिज़ायर लर्निंग क्यों? डिज़ायर जो आपकी ख्वाहिश है, जिस तरह की आप लर्निंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये हेल्पफुल होती है। To demonstrate how different subject or topic overlap and how they are unique, we use। देखिए, आप वेन डायग्राम अगर आप देखते हैं वो इस तरह की होती है। मैं आपको बना के बता देता हूँ। एक ये और एक ये है। इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। इस जगह पे देखें आप, ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग। तो इसी तरह से जब टू डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाने के लिए। दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेन डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे वेन डायग्राम के ऊपर कर देते हैं। इसके बाद आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी अ कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान। देखें, ड्रेस कोड, आप ड्रेस पहन कर जाएंगे, अच्छा ड्रेस पहन कर जाएंगे, उससे तो लेसन प्लान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने टाई शाई ड्रेस कोड शोट पहन के गए, लेकिन आपने बाकी चीज़ें कोई भी तैयार नहीं की, ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार की, प्रोसीजर नहीं पता, तो वो नहीं हो सकेगा। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए आप इसमें दो चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन हम बुक्स के लिहाज से चलेंगे तो वहाँ पे इंटेलिजेंस है। आपके पास इंटेलिजेंस होगा तभी आप कोई न्यू सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। क्रिएटिविटी भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो बुक्स के मुताबिक है वो इंटेलिजेंस आता है, और जो मुख्तलिफ इंटरनेट पे मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ ICT। ICT का मतलब होता है जो कंप्यूटर वाली एजुकेशन होती है, जो हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उससे पाकिस्तान में क्या उसका डिसएडवांटेज है? सबसे पहले तो वो महंगी है। देखें आप, पाकिस्तान में हर चीज़ ही महंगी है, तो इस वजह से डिसएडवांटेज ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेसन इम्प्लीमेंटेशन। उसका ये है इंट्रैक्शन, लर्निंग, मोटिवेशन एंड असेसमेंट। इंट्रैक्शन, सबसे पहले इंट्रैक्शन होती है, फिर लर्निंग होती है, फिर मोटिवेट करता है, और फिर असेसमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं हम। ये वही है हमारे पास। इसके बाद नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन। देखें, जब आप कंप्यूटर से कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसको देखते हैं, तो क्या होता है, इमेज कैन इजीली बी यूज इन टेक्निक एंड इम्प्रूविंग द रिटेंटिव मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट। जो चीज़ आपने देखी हुई होती है वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, क्योंकि जो सेंस ऑफ विजन से हम कितने परसेंट करते हैं, 75% हम लर्निंग करते हैं। तो ICT का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें देखते हैं चीज़ों को, साथ में सुन भी रहे होते हैं, तो हमारी 88% ऑलमोस्ट लर्निंग हो जाती है।
The audiolingual method is a method of foreign language teaching which emphasize the teaching of listening in। जाहिर बात है फॉरेन लैंग्वेज जब हम लिसन करते हैं तो फिर हम उसको बोलते भी हैं, तो इसका स्पीकिंग आएगा। Which of the following is a characteristic of audiolingual method? अब इसमें दो ऑप्शन ठीक आ रहे हैं बुक्स के लिहाज से। सेट फ्रेजेस आर कंसेप्चुअली अंडरस्टूड, और किसी जगह पे ये ऊपर वाला ऑप्शन ठीक है। अब इन दोनों में कंफर्म अभी तक नहीं हो रहा है, ये जबकि आएगी एनटीएस की तो पता चलेगा ये कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर आपने इन दोनों में से कोई लगाया है तो आप थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने आप को सही कंसीडर करें। 50-50% चांसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि स्पीच आपकी जो होती है वो एम्फसाइज होती है। एम्फसाइज का मतलब होता है बढ़ती है, ठीक है, जोर पड़ना। आगे देखते हैं जी हम। इन सजेस्टोपीडिया लिसनिंग स्किल इज डेवलप थ्रू, इसमें भी बहुत से जो मैंने जहाँ तक सर्च किया वहाँ पे डायलॉग ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि लिसनिंग स्किल देखें कम्युनिकेशन तो दो तरह की होती है, नॉन वर्बल भी होती है, वर्बल भी होती है। पोस्चर्स और डायलॉग ही एक ऐसा मेन तरीका है जिससे क्या होता है कि जब कोई आपको बोलता है तो आप उसको सुनते हो और मतलब अटेंटिव होकर सुनते हो। म्यूज़िक तो लगा हुआ है, उससे आपकी लिसनिंग स्किल्स कहाँ से आएंगी? तो वो लगा हुआ है, उसको आप सुन तो नहीं रहे हो, बेसिकली गौर से तो नहीं सुन रहे। तो मेरे ख्याल में डायलॉग है। और मैंने बहुत सी जो सर्च भी किया उसमें भी डायलॉग ही आ रहा है, किसी जगह कम्युनिकेशन आ रहा है और एक दो जगह गिनी चुनी जगह म्यूज़िक आया है। तो अब इसमें भी कन्फ्यूजन है। विच कंपिटेंसी फोकस ऑन सजेस्टोपीडिया? अब देखें अगर इसका जो आंसर है वो बुक्स के ऊपर जो एनटीएस पीएससी की बुक है उसके ऊपर रीडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन होगा, तो मेरे ख्याल में ये रीडिंग है। आगे देखते हैं। व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल? एक्टिविटीज दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एकेडमिक स्टडीज बट कम्प्लीमेंट देम। लेकिन ये देखें ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे खेल कूद है, ठीक है, जो डायरेक्टली स्कूल के साथ रिलेट नहीं है लेकिन उसको कम्प्लीमेंट करती हैं, उसके साथ साथ रहती हैं, ठीक है। तो देखें स्कूल में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। हाउ कैन स्टूडेंट प्रमोट पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़? बाई ऑफरिंग, देखें स्कूल कैसे कर सकता है, बाई ऑफरिंग अ वराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ टू कैटर टू डिफरेंट इंटरेस्ट। देखें अब अगर आप सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हैं या सिर्फ आप साइंसी मालूमात ही दे रहे हैं तो हर बंदा जिसके बच्चे के जहन में सिर्फ साइंस से इतना लगाव नहीं है वो तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ टाइप की एक्टिविटीज़ देंगे तो तभी इंटरेस्ट बच्चों में पैदा होगा। इसके बाद हम नीचे जाते हैं जी। हाउ डू को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू अ वेल राउंडेड एजुकेशन? किस तरह से? बाय नेचरिंग टैलेंट एंड स्किल बियॉन्ड द क्लासरूम। मतलब एक क्लासरूम की हद तक ही ना रहें सिर्फ, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, क्लासरूम से आगे निकल के वो जो टैलेंट और स्किल है ना बच्चों की उसको निखारें बल्कि। अच्छा आगे देखते हैं 64। विच को करिकुलर एक्टिविटी फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस? देखें चेस क्लब, इसमें भी आपका दिमाग लगता है, ड्रामा, इसमें भी आपका जो इतनी कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। साइंस क्लब इसमें भी नहीं है तो इसमें सोकर ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी? मैथ क्लास तो सब इससे जान छुड़ा देंगे कि जैसे को करिकुलर एक्टिविटी हो गई, तो बाकी जितनी भी हैं वो करिकुलर हैं। देखें स्पोर्ट्स है, ड्रामा वगैरह, डिबेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड? मैनुअल टाइपराइटर तो हर जगह पे नहीं होते कॉमन रिकॉर्ड। हु इज ऑथराइज्ड टू स्टूडेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड? ऑल ऑफ अबव। देखें अगर ऑनली स्टूडेंट नहीं हो सकते, ऑनली पेरेंट नहीं हो सकते हैं, स्कूल ऑफिसर एंड लेजिटिमेट एजुकेशनल इंटरेस्ट, तो सिर्फ इनको ही इजाज़त नहीं होती बल्कि सबको होती है। ऑल ऑफ अबव पेरेंट भी ले सकते हैं। Who is typically responsible for maintaining the accurate
स्कूल रिकॉर्ड वैसे बेसिकली तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी है ताकि एक्यूरेट रिकॉर्ड जो हो वो मेंटेन करके रखे, टिपिकली आम तौर पे, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट स्कूल? फाइनेंशियल मतलब पैसों शैसों का जो होता है, आपको टू मॉनिटर द स्कूल फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी माली हालत कैसी है स्कूल की। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, मतलब जिसमें आप कोई हिदायत नहीं देते हो, मतलब लिखी हुई कोई हिदायत नहीं होती। इंस्ट्रक्शनल टास्क जो आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हो, एक तो सिर्फ आपने ज़बानी बता दिया ना, तो ये दोनों बोथ हैंड भी आएगा। व्हाट इज़ रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कम्युनिटी? देखें, जब आप स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं या क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से एक कम्युनिटी की, एक पूरी कम्युनिटी की बनाई होती है, बिलोंगिंग की, उनको लगता है कि हमारी अपनी क्लास है। तो ये कॉमन सेंस के सवाल हैं बिल्कुल ही, पेडागॉजी तो लग नहीं रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल जिसमें आप कोई बोलते नहीं हो। स्माइलिंग, जैसे आपको ये इशारा कर दिया, और नोडिंग का मतलब होता है इशारा करना, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराते। जैसे कि आपने किसी ने कोई शरारत की तो आपने उसको इशारा करके उसको गुस्से की तरह देखा, बोला कोई नहीं, तो वो समझ जाएगा, ये आंखें दिखा दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? हमेशा की कंपोनेंट नहीं होता इग्नोरिंग स्टूडेंट मिस बिहेवियर। हमेशा कभी कभार आपको करना चाहिए, मिस बिहेवियर को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन की कंपोनेंट नहीं है। What is important of establishing rapport with the student? It promote a positive teacher-student relationship. क्या करता है, इससे क्या होता है, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बरकरार रहता है या उसको प्रमोट किया जाता है। बी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासरूम रूल्स? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मेंटेन ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर चाइल्ड राइट? राइट टू इम्प्लीमेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ों का है, खेलने का भी है, एजुकेशन का भी है, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी का तो नहीं आके ना कि अगर बच्चा होगा तो उसको हम नौकरी दे देंगे। हाउ कैन टीचर प्रमोट अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड इन द क्लासरूम? बाय डिस्कसिंग चाइल्ड राइट इश्यूज एंड इंक्लूडिंग देम इन करिकुलम। मतलब बच्चों के जो हकूक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको क्या करना, डिस्कस करें और उनको करिकुलम में ऐड करें, ठीक है। व्हाट आर चाइल्ड राइट्स? लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कानूनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इंश्योरिंग चिल्ड्रंस वेलबींग, उनकी अच्छी के लिए, मतलब उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योर करना चाहिए, यकीन दहानी करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स? एडवोकेटिंग फॉर चाइल्ड राइट्स एंड वेलबींग, ये बिल्कुल वही है जो कॉमन सेंस है। व्हाट डज द राइट टू एजुकेशन इंटेल? इसका क्या मतलब है, राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है? एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी फ़र्क के बगैर क्या करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सबको देनी चाहिए। व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट? एनहेंस फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तीनों डेवलपमेंट होती हैं। फिजिकल मतलब जिस्मानी, इमोशनल आपकी जो मतलब इमोशनल जो आपकी एहसासात और जज्बात से जुड़ी होती है, कॉग्निटिव जो आपकी जहन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट? प्राइमरी फोकस क्या है, सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ एंड वेलबींग, और उनका हिफाजत करना। हाउ कैन अडल्ट कंट्रीब्यूट टू इन क्रिएटिंग ए चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट? अडल्ट कैसे कर सकते हैं चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट? ज़ाहिर बात है, जब वो बच्चों की ज़रूरियात के बारे में सुनेंगे, लिसनिंग टू चाइल्ड नीड। वाई इज़ सेफ्टी इम्पॉर्टेंट इन चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट? सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? टू प्रोटेक्ट बच्चों को बचाने के लिए, चिल्ड्रन फ्रॉम हार्म एंड हैज़र्ड। हैज़र्ड मतलब कोई भी आपको जो नुकसानदेह चीज़ें हैं ना, उनसे बचाने के लिए ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में? सेफ्टी। व्हाट व्हाट डिफाइन अ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट? चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, उसको क्या है तारीफ बनती है? चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो जगह है, स्पेस दैट प्रायोरिटाइज
प्रियोरिटाइज द सेफ्टी वेल बीइंग एंड राइट ऑफ एजुकेशन। जो वो जगह है जो उनकी तरजीह देती है उनकी हिफाजत को और उनके एजुकेशन का जो हक है उसको उसको तरजीह देती है। ठीक है, ये आपके हो गए पेडागॉजी के सारे क्वेश्चन। ये जनरल नॉलेज के हमने पहले ही कर लिए थे, अगर नहीं किया था तो ये हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है।